बच्चा जब ज्यादा रोता है, चुप ना होवे डॉक्टर की दवा से, तब सांस याद आवे बहू को। और वैसे सांस हंसते खेलते बच्चे को सांस लेवे तो फिर याद नहीं आवे है? फिर तो 10-5 मिनट भी सांस के पास चला जाए बच्चा खेलते कूदते तो मम्मी को चित नहीं लगे किचन में, फिर घूम घूम के देखता है। और आग लग जाए बच्चे में, डॉक्टर भी काम नहीं कर रहा, दवा भी काम नहीं कर रही, तब फिर अरे माँ जी आप ही कुछ कर दो, माँ जी वो मौसी को बोलो, फलानी को बोलो, ढिकानी को बोलो, हमने सुना है वो मोहल्ले की अम्मा कर देती है, उसके पास जाओ, उसके पास। फिर सास को काम बताती है। पूरे गोकुल की अम्मा इकट्ठी हो गई, बुढ़िया, मौसी, बुआ सब, और कोई नींबू फेंक रही, कोई राई नमक फेंक रही, किसी ने तो अपने बाल ही उखाड़ के कन्हैया की नजर उतारना शुरू कर दिया। कोई पल्लू, कोई थू थू थू, कोई फू फू फू। कन्हैया न फूफू मान रहे न थू थू मान रहे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दरवाजे पे जो भक्त परेशान है, जब तक वो खुश नहीं हो जाएगा तब तक भगवान को खुशी मिलने वाली नहीं है। और तुम तो जान ही हो, गोकुल में एक आध जैतपुर की भी औरत पहुंच गई, उन्होंने तो बादर ही फाड़ दिए जैतपुर वाली ने तो। अरे यशोदा तू कहां बैठी है, तेरे छोरा आए तो नजर खाई गई। कौन की? ये ना पता चलो कैसी नजर लगी है, काली काली नजर। अपने आप मैया ने फॉर्मूला ठोक दिया। अब तो यशोदा सबसे पूछ रही है, अरे बताओ कौन की नजर लगी है, कौन सी बेशर्म आ गई ऐसी। मेरे धनवान के बच्चे को किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया। दरवाजे पर किसी गोपी ने आकर यशोदा को यह समझाया, अरे बावली, छोटे बाल गोपाल घर में हारी बीमारी हो जाए तब ऐसे कोई तपस्वी महात्मा के चरणों की रज लगा दो, बच्चों की कृपा हो जाती, उनका सब दुख दर्द चला जाता है। तेरे तो दरवाजे पे ऐसे महात्मा आए और तू बच्चे को ठीक नहीं करवा रही है। किसी बूढ़ी गोपी की आज्ञा मानकर यशोदा लाला को शंकर भगवान के पास ले आई। शंकर भगवान ने कहा, पल्ला हटाओ, हमें देखने दो। महादेव ने जैसे ही प्रभु के चरणों को देखा तो अपना माथा टेक दिया, अपने होठों से भगवान के चरणों का चुम्मा लिया, और जैसे चुम्मा लिया ठाकुर जी अचानक शांत हो गए, रोना बंद हो गया। सारी गोपियां, ग्वाल बाल सब तो वहीं खड़े थे, देखा। अरे बाबा बड़ा चमत्कारी है, बाबा ने तो एक ही पुचकी में शांत कर दिया कन्हैया को। अब तो औरत की जात तो है ही, अपने अपने बाल गोपालन ने भर भर के ले आई घर में से। बाबा ने कहा हमारे छोरा पुचकार दी, उन्हें कहा हमारे ऊपर हाथ लगाए दियो, हमारो बड़ो रोव है, हमारो बड़ो रोव है। आज हमारे निवास स्थान पर कम से कम 100 महिलाएं आ गईं, सुबह सुबह 4 बजे से। हमने कहा भाई क्या बात है, तो महिला कह रही महाराज हमें झाड़ो लगवानो। झाड़ो? मैंने कहा यहाँ कौन है झाड़े वारो? मैंने कहा वो तो 9 बजे से कार्यक्रम है, पांडाल में ही होगा वो झाड़े का इलाज का कार्यक्रम, हम तो वैसे ही हैं। तो काफी ग्राहकों को आज हमने वहां से इधर भेजा पांडाल में। तो गोपियां भी अपने अपने बाल गोपाल को ले आई, बाबा कृपा कर दो। महादेव कहने लगे, देवी हो, ये जो होठ हैं ये केवल नारायण के चरणों के लिए हैं, ये प्याज लहसुन की कंपनी के लिए नहीं है। जाओ लाई हो तुम्हारे बाल गोपाल प्रसन्न रहे। आशीर्वचन बोलकर शंकर भगवान यशोदा के लाला की भविष्यवाणी कर बोले, अरे गोपी, अरे यशोदा, ये जो तुम्हारा लाला है ये ब्रह्म है, ब्रह्म, तीनों लोकों का अधिपति नाथ है। और शंकर चले गए। एक दिन बीचा,
5 दिन के हुए ठाकुर जी। आज यशोदा ने पूरे गांव में डोंडी पिटवाई, ढोल पिटवाया। कल छठी का पूजन है हमारे लाला का। सभी गोपियों को आमंत्रित किया जाता है कि कल सब गोपियां आकर हमारे कन्हैया को स्नान करावे। जरा बुजुर्ग इस कथा को समझ लें। पहले बच्चा पैदा होकर पहला स्नान कब होगा ये भी पंडित जी बताते थे। अब सब खेल खत्म। दुल्हन का पहला स्नान कब होगा, पहला तेल कब चढ़ेगा ये भी पंडित बताते थे। अब वो भी खत्म। सारा का सारा खेल बिगड़ता जा रहा है और बच्चे बीमार होते चले जा रहे हैं। पहले बच्चे कम बीमार होते थे, अब बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि 99% माँ के पेट से आकर बच्चा दवा खाता है सबसे पहले। अपनी माँ का आंचल तक नसीब नहीं है इस कलयुग में। मनुष्य के बच्चे को दवा नसीब हो रही है जन्म के साथ। पूरे 9 महीने माँ गर्भ में बच्चे को दवा ही खिलाती रहती है। पहले 9 महीने गर्भ में माताएं दरिया पी में, घी खा में, दूध पी में, चाखी चला में, चरी काट के ला में, गेहूं कटवा में, और घर पे ही बच्चा है जावो फड़ाक सी। अब बच्चा कहां से हो जाए घर पे। बिस्तर तोड़ रही है 9 महीने तक। बिस्तर परेशान, गद्दी में गड्ढा पड़ गए, टीवी परेशान, रिमोट के अक्षर घिस गए। डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट बता दिया है, इसीलिए बच्चा जाम हो गया पेट में। अब बिना कांटे निकलने वाला नहीं है। नहीं है। जब तक बच्चा गर्भाशय में घूमेगा नहीं, 108 परिक्रमा नहीं देगा 24 घंटे में, तब तक वो नॉर्मल आ ही नहीं सकता संसार में। अब जिस करवट पे ज्यादा सो जावे मैया, उसी करवट में चपक जाए। अब चपके हुए को कैसे निकालें बाहर, तो काट पीट के निकालना पड़े महाराज। जो अधर्म से बाहर आ रहा है वो धर्म कैसे करेगा, ये कथा सुनो। जिसके आने का रास्ता ठीक नहीं है, उसके जिंदगी के रास्ते भी ठीक रहने वाले नहीं है। जिस रास्ते आओ, जिस रास्ते जाओ तो ठीक लगता है। गए किस रास्ते पर, आए नहीं उस रास्ते। बच्चे का कोई दोष नहीं है। ये अपराध, ये पाप माता पिता का है। भाई जिसके ऊपर चाकू छुरी चले, जिसके टांके लगे वो पापी, जिसके रुपया व्यर्थ में जाए वो पापी। अरे हम एक ही बात कहते हैं, ये 20 साल में ऐसा क्या बदल गया, तो सबकी डिलीवरी हॉस्पिटल हॉस्पिटल कटके फटके हो रहे। 20 साल पहले करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल गए। ब्रह्मा जी से लेकर के करोड़ों वर्ष निकल गए, 3 युग निकल गए, सब कुछ अपने आप हो जाए। बोलो, बिल्ली 5-6 बच्चे देती है पर कोई सास कोई ननद है नहीं उसके देखने वाली, और ना कोई डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला, ऑपरेशन करने वाला है। आपके घर में आंख बचा के, आपके ही घर में आंख बचा के बगल वाली दीवार के पीछे बच्चा दे दे बे बिल्ली। बोलो, उसका तो घर मकान भी नहीं बिचारी का। शास्त्र तो यही कहता है, सृष्टि में जितनी माताएं हैं वो सभी नेचुरल ही हैं, पर अननेचुरल माता केवल स्त्री है, औरत बन गई है। अब क्यों? साइंस जितना आगे बढ़ेगा उतना सब कुछ अप्राकृतिक हो जाएगा। साइंस जितना आगे जाएगा सब कुछ अप्राकृतिक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मेरी ओरिजिनल आवाज ऐसी नहीं है जैसी माइक से निकल रही है, क्योंकि ये साइंस है माइक। मेरी आवाज हिलने वाली नहीं है, पर इसमें हिल रही है, क्योंकि ये विज्ञान है।
इस विज्ञान को जिस व्यक्ति ने बनाया केवल वही से चला सकता है परफेक्ट। बाकी इसको खरीद के चलाने वाला व्यक्ति पूरा परफेक्ट कभी कर सकता नहीं है। जो गाड़ी बनाते हैं वो गाड़ी को पूरा फिट रख सकते हैं, जो गाड़ी खाली खरीद के चलाते हैं वो फिट नहीं रख सकते। वो हमेशा कारीगर के अधीन रहते हैं, मिस्त्री के अधीन रहते हैं। खराब हुई खींच के ले जाओ, शोरूम में पटक दो, मिस्त्री बना देगा, पैसे भर देंगे, ले आएंगे। ऐसी गाड़ी लेकर ऐसी गाड़ी चलाकर क्या मतलब आता है? गाड़ी लेने से पहले पूरी ट्रेनिंग करो गाड़ी की, खोलना, कसना, ठीकना, भूकना, धोना, पहुंचना, चलाना सब सीख लो, फिर गाड़ी खरीदो। ऐसा कोई नहीं कर रहा आजकल, पैसे आए कि गाड़ी खरीद, तो दुख भी पाते हैं। कभी कभी ऐसी टीका टीक धोपरी में दोपहर में गाड़ी खराब हो जाए, रोड पर नीचे गरम, बाएं गरम, दाएं गरम, ऊपर गरम, और गाड़ी में बैठी है दुल्हन, जल्दी पहुंचना है, पसीना पसीना हो गई, सवरे क्रीम पाउडर नीचे रोड पे बह रहे। अब ड्राइवर पे पूरा घर टूट टूट के पड़ रहो, क्या फ्री के पैसा दे रहे का? ऐसा होगा ऐसा होगा। अबे ड्राइवर के क्या हाथ में ही है? कुशलता जब आ जाए तब संसार करो, कहने का अर्थ यह है